छुट्टी का दिन हो, फुर्सत के लम्हात हों और रावी जनाब जहलम सब चैन ही चैन लिखते हों। ऐसे में बंदा फ़लसफ़े की कोई किताब उठाए और पढ़ना शुरू कर दे तो लगता है जैसे ज़िंदगी की तमाम गुत्थियाँ इसी में सुलझा दी गई हैं। ज़िंदगी क्या है, कैसे गुजारनी है, मुसीबतों से कैसे निमटना है, गम को कैसे मनाना है, खुशी में शांत कैसे रहना है, दौलत को कितनी अहमियत देनी है, सुकून कैसे हासिल करना है, मौत के वक्त क्या करना है। गर्ज ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं जिस पर फ़लसफ़े की किताबों में बहस ना की गई हो। मुझे ये मबाहस बहुत पसंद हैं। इन्हें पढ़ते वक्त यूँ लगता है जैसे ज़िंदगी के हर पहलू की पड़ताल कर ली गई है और अब ऐसा कोई सवाल नहीं रहा जिसका तसल्ली बख्श जवाब मौजूद ना हो। हकीकत ये है कि इस पड़ताल के बावजूद ताहाल ज़िंदगी का कोई ऐसा जामिया मतलब तलाश नहीं किया जा सका जो इंसान को मुतमईन कर सके। कभी हमें बताया जाता है कि ज़िंदगी जहद मुसलसल का नाम है। वो इंसान ही क्या जिसकी ज़िंदगी जद्दोजहद से इबारत ना हो। जानवर और इंसान में बुनियादी फ़र्क ही ये है कि इंसान भूख मिटाने के अलावा भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल तकोदत करता है। आपकी बात पढ़ते हैं और किसी हद तक खुद को इससे मुत्तफिक पाते हैं कि अचानक किसी दूसरे साहब की तरफ से दलील आती है कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम में जुटे रहना और नाम नहाद कामयाबी की खातिर अपने से कम तर लोगों को रोनते हुए आगे बढ़ जाना कोई इंसानियत नहीं। ऐसे इंसानों और उन जानवरों में कोई फ़र्क नहीं जो शिकार की खातिर एक दूसरे को काट डालते हैं। इंसान की ज़िंदगी का मकसद तो दायमी सुकून होना चाहिए। ये तो मेरी हमाकत है कि इंसान लम्हे मौजूद को भुलाकर अनदेखे मुस्तकबिल के लिए परेशान और हमा वक्त इसी सोच में गलता रहे कि आइंदा की ज़िंदगी मज़ीद बेहतर कैसे होगी। फिर ये साहब पूछते हैं कि भला बताओ तो ये दायमी सुकून किस चिड़िया का नाम है, खुशी क्या होती है, इत्मीनान कैसे हासिल किया जा सकता है। इन सवालात से दिमाग को झंझोड़ने के बाद हमें यह बताया जाता है कि इत्मीनान कल्ब सिर्फ इसी सूरत में हासिल हो सकता है जब इंसान दुनिया की ख्वाहिशात से छुटकारा पा ले। बहुत खूब, कैसी आसान बात है। दुनियावी ख्वाहिशात से छुटकारा पा लो और हमेशा के लिए खुश रहो। आप इस नुक्ता नज़र पर भी अश कर उठते हैं और मज़ीद दाद देने की नीयत से आगे पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि अगला फ़लसफ़ी तो मज़ीद सनकी है जिसने इस मकतब फ़िक्र के भी परखशे उड़ा दिए हैं। ये फ़लसफ़ी कहता है कि ये दुनिया और आलिम रंगोबू सब ख्वाबो ख्याल है, माया है। हकीकत में कोई भी शय वजूद नहीं रखती। ज़िंदगी एक वहमा है चाखूब। ज़िंदगी तो हर लम्हा रंग बदलती है, इसका कोई एक मतलब नहीं। इसके मुख्तलिफ शेड्स हैं जो हमें वक्त गुजारने के साथ साथ अच्छे या बुरे लगते हैं। कभी लगता है कि ज़िंदगी महज मोहब्बत से इबारत है, रिश्ते नाते दोस्तियाँ ही असल में ज़िंदगी की रौनक हैं। और कभी ऐसे लम्हे भी आ सकते हैं जब आपको इन्हीं लोगों के बारे में संगदिलाना फ़ैसले करने पड़ें जिनके बारे में आपने कभी ऐसा सोचा ही ना हो। कभी ये ज़िंदगी तूफ़ान में समंदर की लहरों की मानंद भपर जाती है और कभी सहरा की रात की तरह ठहर जाती है। लेकिन ज़िंदगी का कोई भी रंग हो, कोई भी लम्हा हो, इसकी कोई महदूदियत अटल है और जो शय महदूद होती है उसकी कदर बढ़ जाती है। ज़िंदगी में वक्त महदूद है, वही कीमती है। सो एक दिन हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा आएगा जब हम ये सोचकर आहें भरेंगे कि काश हमें गम मनाने के लिए ही मज़ीद वक्त मिल जाए। बकौल गालिब नग़मा हाय गम को भी ए दिल गनीमत जानिए, बेसदा हो जाएगा ये साज़े हस्ती एक दिन।